जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 31 में बीम पार्ट 2। आज मैं डिस्कस करूंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लोड एंड मूवमेंट ऑन दैट लोड ऑन पर्टिकुलर बीम। लेट्स स्टार्ट। हम लोग बात कर रहे थे कि बीम में बेसिकली तीन तरह के लोड होते हैं जो हम लोग लगाते हैं। एक पॉइंट लोड, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, थर्ड वन इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब हमें पहले यह ध्यान रखना है कौन सा लोड लेंथ पे डिपेंड करता है। सपोज एक बात मैं करता हूं इस फिगर की, पॉइंट लोड की। इसमें आप ध्यान से जब देखेंगे तो ये कौन सी बीम है, आपको मैंने बीम का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। तो ये एक बेकार की बीम है, इसके ऊपर एक लोड लग रहा है, तो वही बीम की डिफिनेशन है। बीम इज एन स्ट्रक्चरल मेंबर, ये एक स्ट्रक्चरल मेंबर है एंड अप्लाइड लोड, रिजिड लोड ऑन द बीम एक्सिस। तो ये एक लोड है एंड दैट लोड इज कॉल्ड P। ये लोड इसके ऊपर P लग रहा है। क्या ये P लोड लेंथ पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, ये P लोड लेंथ पे नहीं डिपेंड कर रहा, क्योंकि इसकी वैल्यू आप ये P वाला यहां ले आएंगे। मान के चलिए ये L/2, इस लेंथ को मैं मानता हूं बेटा कि मान लेते हैं कि अभी ये 10 मीटर है और ये 10 मीटर की लेंथ है, तो ये अभी 5 पे लग रहा है। ये भी क्या हो जाएगा आपका 5 और ये भी क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो जब ये 5 हो गया और इस P का मान लीजिए 10 है, 10 न्यूटन, तो आप ये मुझे बताइए क्या ये 10 न्यूटन आप 3 मीटर पे लगा देंगे तो क्या चेंज हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड? नहीं चेंज होगा। वो लोड कहीं पे भी आप लेंथ के लगाएंगे उसके मैग्नीट्यूड पे असर नहीं पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ द लोड is called point load और a concentrated load। तो लोड जो वैल्यू होती है वो उसकी क्या होगी? W इज इक्वल टू, जो उसके ऊपर W लग रहा होगा बीम के ऊपर वो हमेशा P ही लगेगा, कहीं से कंसीडर आप कर लीजिए उसका मैग्नीट्यूड। लेकिन इस मूवमेंट, अब हम मानते हैं कि इसका मूवमेंट क्या आएगा। मैं भी मूवमेंट आपको मालूम है, मैंने पढ़ा रखा है। मूवमेंट क्या होता है? व्हाट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसका मूवमेंट मान के चलते हैं कि मुझे इस पॉइंट के अबाउट लेना है कि इफ यू सपोज दिस इज द 1 एंड दिस इज द 2, तो मैं कहता हूं कि इस पॉइंट के अबाउट इसका मूवमेंट लेंगे। तो आपको मालूम है कि मूवमेंट देखते वक्त हम देखते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और बिल्कुल सिंपल है कि आपकी घड़ी की डायरेक्शन में इसका देखिए, इसका एरो नीचे है तो ये इस तरह घूम के इधर आएगा, तो फोर्स क्या हो गया ये, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? L/2। सो दैट्स व्हाई मूवमेंट इज इक्वल टू फॉर दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस लोड P इंटू L/2। और ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि कुछ लोग देखिए ये किस तरह घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखिए जिनको लेना नहीं आता मूवमेंट, वो क्या है कि पहले तो आप वीडियो लेक्चर नंबर हमारा 12 देखिए जाके, वहां मैंने मूवमेंट और उसके न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से डिस्कस किया। लेकिन इसके बाद मैं बता रहा हूं यहां पे मूवमेंट है क्या बेटा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट विच टेकन, जहां पे हमें वो एफर्ट दिख रहा है घूमने। सो दैट्स व्हाई इफ सपोज दिस इज द, हमें यहां पे लोड लग रहा है और ये लोड इसके अबाउट क्या कर रहा है, इसको रोटेट करना चाहता है बॉडी को, सो दैट इज कॉल्ड मूवमेंट वहां लगेगा। तो जो इस पे लगने वाला फोर्स और इस फोर्स से इस बॉडी को जहां तक वो लग रहा है, जहां तक उसको घुमाना चाहता है, सो दैट परपेंडिकुलर, ये देखिए ये हो गया इसका फोर्स और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पॉइंट लोड। तो जब भी कभी आपको पॉइंट लोड दिख जाए उस पे बेस पे आपको कैसे एनालिसिस करनी है। तो ये सेकंड टाइप का लोड बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है इसमें, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसको हम लोग UDL कहते हैं। UDL अभी आपको जब आपके जो सिलेबस में है उसमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, लेकिन शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप जब तक नहीं सॉल्व कर पाएंगे जब तक आपको लोड नहीं मालूम होगा, और ये नहीं मालूम होगा इस तरह के लोड किस पे डिपेंड करते हैं और उन पे रिएक्शन कैसे निकलती है, तब तक आप शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बेटा नहीं ड्रॉ कर सकते। सो दैट्स व्हाई इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। सो आप UDL देखिए, UDL जो है यूनिफॉर्मली मतलब एक समान, डिस्ट्रीब्यूटेड जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये एक समान जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है लोड, दैट इज कॉल्ड। सो ये डिस्ट्रीब्यूट जो है, अब ये समझ में आए, ये बीम में एक समान डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सो इट डिपेंड ऑन द लेंथ। पहली चीज ये गया डिपेंड ऑन द लेंथ, ये डिपेंड करेगा लेंथ पे। कैसे? मेरे जवाब को देखिए, मैंने कहा इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो यूनिट है, यहां पे इसकी न्यूटन है,
यहां पे जो W पड़ता है वो पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करता है, ये नहीं समझ पाए, पर यूनिट लेंथ। सुभाष सर ये कैसा है मतलब? सो देखिए मैंने कहा कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की जो वैल्यू है, अब लोड की भाई पॉइंट लोड है तो एक ही जगह गिर जाएगा, लेकिन ये तो एक समान पूरी बीम पे पड़ा हुआ है, तो इसका वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की वैल्यू दी, तो वो वैल्यू आपको दी, लेट अस सपोज ये वैल्यू मैंने कह दी 2 न्यूटन पर मीटर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फोर्स की वैल्यू न्यूटन पर मीटर में हो सकती है? नहीं, ये इस बात का इंडिकेशन है कि ये जो फोर्स है लगाया गया है लोड, ये कहीं डिस्टेंस पे वैरी करे। अब चलिए अब इसको और अच्छा करते हैं। अब इधर मत ध्यान दीजिए कि क्या है लोड मूवमेंट, आप बस इतना ध्यान रखिए कि एक प्रकार का लोड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और वो यूनिफॉर्म तरह के पूरी बीम पे फैला हुआ है, किसी बीम पे पड़ा, जहां पर भी फैला है वो लेंथ पे डिपेंड करेगा। इसको मैं प्रूफ कर रहा हूं कैसे। मैंने कहा इस लेंथ की लंबाई आपकी 10 मीटर है। जरा मैं इस पोर्शन, जरा ए से, ये ए पोर्शन है, ये बी पोर्शन, इसमें रिएक्शन ऊपर की तरफ जाएगी, आपको फ्री बॉडी डायग्राम, तो आर ए आर बी रिएक्शन हुआ। जरा मैं इतना पोर्शन काट लेता हूं, मान लो बीम इतनी ही है आपकी, तो क्या इस पे कोई बंदा मुझे बता सकता है कि इस जगह लोड की इंटेंसिटी क्या होगी? अरे मेरे भाई इस जगह भी लोड की इंटेंसिटी 2 न्यूटन प्रति मीटर होगी। लेकिन अब इस समय क्या लेंथ की लंबाई कितनी बची? लेंथ की लंबाई आपकी इस समय मान के चलिए 1 मीटर बची, 1 मीटर बची। हमारे पास ये बीम था और ये पहले बीम की लंबाई 10 मीटर थी, और इसके ऊपर एक यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 2 न्यूटन प्रति मीटर। प्रति मीटर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये लेंथ पे जितने पे पड़ा है इसलिए डिपेंड कर रहा है लेंथ के ऊपर। 2 न्यूटन होता तो मतलब 2 न्यूटन का कहीं पे लगाया है तो वो पॉइंट लोड हो जाता। तो ये तो अभी पहला टास्क है, ये मीटर पे, पहले तो इसको लेंथ से हटाओ। सो क्या है कि हमने आपको समझा रहे कि लेंथ पे कैसे। सो यहां पे जैसे ही ये लोड, जब यहां पे मैंने कहा कि इतनी, मान लो ये बीम हमने चक्कू से काट ली, इसको जब काटी तो ये बीम कितनी बची? अभी लंबाई इसकी 1 बची, और इसके ऊपर 2 ही न्यूटन का, मान के चलो एक कड़ी, इसके ऊपर लगने वाला 2 न्यूटन का लोड, मतलब इसके ऊपर चैन के रूप में पड़ा। मान लो आधी चैन काट ली तो क्या लोड उसका कम हो जाए? भाई वो तो 2 न्यूटन के एक चैन के बराबर है। सो 2 न्यूटन प्रति मीटर के ऊपर इसका ऊपर लगे, लेकिन कितना लोड इस बीम पे लग रहा है? सो दैट्स वाई अब कोई पूछे लोड कितना यूडीएल पे लग रहा है, तो आप सीधा फंडा होता है लोड कैलकुलेट करने के लिए कि कितना वो जो लोड की वैल्यू दी है आपको, कितनी दी है। सपोज W मान लीजिए, तो ये 2, और वो कितने पे पड़ी हुई है? वो 10 पे पड़ी हुई है, तो इज इक्वल टू 20, दैट इज कॉल्ड 20। क्लियर? ये क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट क्या थी? न्यूटन प्रति मीटर, और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर की क्या है? मीटर। मीटर मीटर कैंसिल, तो 20 न्यूटन आ गई। सो इस पूरे बीम पे कितने की आपके ऊपर लोड लग रहा है? 20 न्यूटन का लग रहा है। क्लियर हुआ ना? जब यूडीएल है तो उसको कैसे लोड में बदल देंगे? कुछ नहीं, बस आपको सीधा फंडा करना है कि कितनी लोड की इंटेंसिटी गिर रही है, कितने पे गिर रही है। पूरे बीम की लंबाई की बात नहीं, यहां तो क्वेश्चन में चलो पूरे बीम पे पड़ी हुई थी, मान लो वो थोड़े डिस्टेंस पे पड़ी है, मान लो बीम की लंबाई वो 10 मीटर है और यूडीएल आपका 5 पे पड़ा है, तो आप क्या 10 से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जितने में यूडीएल आपका गिरा हुआ है। तो आपका पहला फंडा है लोड निकालने के लिए यूडीएल के केस में कि कितने की इंटेंसिटी दी है। हमने एग्जांपल सेट किया कि 2 न्यूटन प्रति मीटर की दी थी, तो 2 न्यूटन प्रति मीटर मल्टीप्लाई कितने पे पड़ा हुआ है? हमने कहा 10 मीटर पे पड़ा हुआ है, आपने उसको लगा दिया। अब क्वेश्चन मेरे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, ये लगेगा कहां पे? वेरी गुड, ये लगेगा बेटा आधे पे हमेशा। जितने में ये यूडीएल कितने पे फैला था? 10 मीटर पे फैला था, तो इसका आधा कितना हुआ लंबाई का? 5 हुआ। तो ये जो लोड आपने निकाला है वो L/2 के आधे पे लग जाएगा पॉइंट लोड बन के। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जितनी क्लास बैठी हुई कोई दिक्कत तो नहीं मेरे सोच से। मतलब ये लॉजिक हुआ कि एक यूडीएल लोड है और उस यूडीएल लोड को पहले क्या हमारा डिपेंड करता है, हमें पॉइंट लोड में बदलना है। तो पॉइंट लोड में बदलने के लिए उस लोड को मल्टीप्लाई कर दो जितने डिस्टेंस पे यूडीएल फैली हुई है।
तो यूडीएल फैली थी, इस वाले न्यूमेरिकल को बात करते हैं तो इसमें यूडीएल फैली थी 10 मीटर पे। मान लो यूडीएल आपकी सिर्फ